ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम नमो विश्वकर्मणे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ नमो विश्वसिर्जे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथ विश्वस्य संहर्त्रे तोभ्यं त्रेधाय स्थितात्मने। परम आदरणीय परम पूजनीय समस्त विद्वज्जन एवं धर्मानुरागी सज्जनों, आइए आज माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन भगवान विश्वकर्मा जी का इस धराधाम पर अवतरण हुआ था। जब वेन पुत्र पृथु जी ने उनका आवाहन किया था, तब की यह कथा है। एक कथा आती है कि एक अंग नामक राजर्षि थे, उनका एक पुत्र हुआ वेन, और वेन के ही पुत्र हुए राजा पृथु। प्राचीन काल की कथा है कि मृत्यु की एक पुत्री सुनीता थी। वे वन भ्रमण के क्रम में एक सुशंख नाम के तपोनिष्ठ तपस्वी थे। उन्हें प्रतिदिन वह अपनी सहेलियों के साथ तंग किया करती थी। लताओं से, गुल्म समूहों से वह उन्हें पीठ पर मारती थी, प्रताड़ित करती थी। सुशंख जी बड़े ही सहनशील थे, वे उसे क्षमा कर देते थे। लेकिन एक दिन उसने अति कर दिया। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित। सुशंख जी क्रोधित होकर उस सुनीता को यह शाप दे दिए कि जाओ, तुम्हारा जब विवाह होगा तो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र होगा वह बड़ा ही अत्याचारी होगा। जब सुनीता का विवाह राजर्षि अंग से हुआ, उसके बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बाल्यावस्था में बहुत ही अत्याचारी था। अपने साथ खेलने वाले बच्चों को वह कुएं में फेंक देता था, तरह तरह के अत्याचार करता था। जब वह बड़ा हुआ तो जहां भी यज्ञ काज होते थे उनमें विघ्न डालता था, उसे होने नहीं देता था। अंत में उसके पिता उसके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर के उन्होंने गृह त्याग कर दिया। राज्य में रहने वाले जितने प्रबुद्ध जन थे, विद्वत जन थे, उन लोगों ने सोचा कि राजा के बिना राजकाज कैसे संपादित होगा। फिर उन लोगों ने विचार विमर्श करके वेन को ही राज सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। फिर जब वह राजा बना, वेन तो और अधिक अत्याचार करने लगा, जिससे क्षुब्ध होकर सभी विद्वत जनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी।
और वह उसे एक कोठरी में तैल लगा करके सुरक्षित रख दिया कि कभी यह इसका शरीर किसी काम आएगा, अथवा यह प्रजापति राजर्षि का पुत्र है तो इसके शरीर का मंथन किया जाएगा। जब राज सिंहासन सूना पड़ा था, सभी विद्वज्जनों ने उसके शरीर का मंथन किया। तब जो है सो राजा पृथु और उनके साथी, पृथु जो है सो विष्णु के अवतार थे, विष्णु भगवान के अंश थे, और लक्ष्मी स्वरूपा अर्चिका थी, दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु महाराज की जय। इसके पहले की यह कथा आती है कि बेन की दुष्टता के विषय में सूत जी ने कहा, सूतवाच स्वयंभू मनोवंशे ध्रुवस्यैव तथान्वये जातांग प्रतिपालस्य प्रजानां स यथा पिता। सूत जी ने कहा, हे ऋषि, मैंने आपको सृष्टि के प्रारंभ का थोड़ा परिचय दिया। अब इस सृष्टि में स्वयंभू नामक मनु के वंश में उतानपाद नाम का पराक्रमी राजा हुआ। इस राजा के ध्रुव नामक पुत्र को बचपन में ही अपने उत्तम तेज और भक्ति से प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन हुए तथा उन्होंने अपनी सभी पीढ़ियों का उद्धार किया। इस ध्रुव वंश में अंग नाम के एक राजा हुए। ये राजा बड़े प्रतापी थे। वे दुष्टों को दंड देते थे और अच्छे व्यक्तियों को अनेक प्रकार से सहायता करते। इस राजा के उत्तम गुणों की जितनी प्रशंसा की जाए अल्प है। निराभिमानी राजा निरंतर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। वे ईश्वर परायण थे। वे एक पिता के समान अपनी प्रजा का पालन किया करते थे। प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। उनके शासन काल में स्वर्ग के समान सभी सुखों का उपभोग प्रजा करती थी। जिस व्यक्ति को जो कुछ चाहिए था वह सभी राजर्षि अंग के राज्य में मिल जाता था और प्रत्येक की जान और प्राण और अन्य वस्तुओं की रक्षा उनके राज्य में होती थी। इस प्रकार प्रजा बहुत निर्भय थी। अत्यंत पराक्रमी राजा के यहाँ वेन नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बहुत ही दुराचारी और दुष्ट था। अनेक प्रकार के मलिन विचार वह अपने मन में रखता था। वह सदैव अनुचित आचरण करता था। पराये लोगों का लेना, किसी को मारना, असभ्य बर्ताव करना, अश्लील तथा अमंगल वचन बोलना, किसी की हिंसा करना, ऐसे अनेक निंदित कार्य करने वाला वह दुष्ट बेन पापी व्यक्तियों के साथ रहता था। उसके ऐसे व्यवहार को देखकर प्रजा भी दुराचार में प्रवेश करने लगी। वेन राजा का पुत्र होने से, वेन जो है सो राजा का पुत्र था, इसलिए कोई उसका प्रतिकार नहीं करता था। कई बार वेन के नाम से अन्य दुष्ट व्यक्ति भी
अपनी मलिन इच्छाएं पूर्ण करते थे। वेन की दुष्टता के कारण राजांग भी सुखी प्रजा को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। शनै शनै ही धीरे धीरे वेन ऋषि मुनियों को भी तंग करने लगा और उसकी दुष्टता संपूर्ण राज्य में फैल गई। एक प्रजापालक राजा अपनी प्रजा पर होते इस अत्याचार को वह देख नहीं सकते थे और उसमें भी अत्याचार करने वाला उनका स्वयं का पुत्र ही था। वेन के अत्याचारों से राजा का मन बहुत व्यथित हो गया। उन्होंने वेन को अनेक प्रकार से समझाया लेकिन वह मान नहीं रहा था। हमारे यहाँ यह बात आती है कि पूत सपूतत का धन संचय, पूत कपूतत का धन संचय। अर्थात यदि पुत्र सुपात्र हो जाए तो सब कुछ वह बना सकता है और यदि वह पुत्र कुपात्र हो जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बात आती है कि वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, एकश्चंद्र तमोहंति न च तारा गणोपि च। एक ही पुत्र हो, गुणवान हो और अनेक पुत्र हों, मूर्ख हों, दुष्ट हों तो वे सभी व्यर्थ हैं। इस तरह के जैसे इस प्रकार के जिस प्रकार एक ही चंद्रमा संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है और करोड़ों तारे टिमटिमाते रह जाते हैं, इस तरह से अंगराजा ने अपने पुत्र वेन को बहुत समझाया लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अंततो गत्वा राजा ने एक समय वेन को बाहर भेजा, फिर भी उसमें सुधार के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। ऋषियों के कथनानुसार वेन को उन्होंने पुनः वापस बुला लिया। राजा ने वेन को वापस तो बुलाया किंतु उसके पराक्रम सीमा से बाहर थे। राजर्षि अंग के लिए यह उसका दुराचरण असह्य था। दुखी प्रजा का यह दुख राजा से नहीं देखा जाता था। इस दुख से प्रजा को उबारने का कोई मार्ग उन्हें नहीं मिल रहा था। दिन प्रतिदिन चिंता से ग्रसित होकर राजा का शरीर दुर्बल हो गया। उनकी मानसिक चिंताएं अधिक बढ़ गई। इन सब कारणों से राजा एक दिन अपना गृह त्याग करके चले गए, वन की ओर चले गए। राजा के जाने के बाद राजा जब वन चले गए तो पहले तो ऋषि मुनियों ने, कर्मचारियों ने राजा को ढूंढने का बहुत प्रयास किया लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। वेन की दुष्टता के कारण वेन को सिंहासन पर बैठाना अनुचित था, इसलिए राजा का सिंहासन बहुत दिनों तक रिक्त रहा। ऋषि मुनियों की आज्ञा अनुसार कर्मचारी राज्य करने लगे किंतु बिना राजा का राज्य जब होता है तो उसमें अराजकता फैलती है। दिन प्रतिदिन
उस राज्य में अराजकता फैल गई और प्रतिदिन दुष्टों का अत्याचार भी बढ़ने लगा। यह सब देखकर ऋषियों ने विचार किया कि यदि ऐसा ही चलता रहा तब यह राज्य नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम सभी वेन को ही राजा बनाएं। यह संभव हो सकता है कि जब यह राजा बनेगा तो इसमें सुधार हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन लोगों ने वेन को राजा बनाया। सारे राजकाज उसे सौंप दिए गए और उसे यथेष्ट और योग्य सलाह और परामर्श भी दिया गया, जिससे राज्य भली भांति संचालित हो और इससे भी वेन सुधर जाए। जब वेन राजा बना तो प्रजा की समस्या और भी बढ़ गई, क्योंकि राजा बनने के पश्चात वेन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सका। सत्ता आने पर जब लक्ष्मी भी उसके पास आ गई तब वह दिन प्रतिदिन अधिक दुष्ट बनते गया। वह स्वयं लूट खसोट करता था। एक ओर वेन अपनी प्रजा को तंग करता था, अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, और दूसरी ओर उसके दुष्ट साथी लूटमार चोरी आदि करके प्रजा की समस्या को, प्रजा की कठिनाइयों को और अधिक बढ़ाते थे। दिन पर दिन प्रजा कष्ट से युक्त हो गई। राजा बनने के बाद वेन की दुष्टता हरनिशौ निरंतर बढ़ती गई। वेन अपनी सीमाहीन दुष्टता दिखाता गया। वेन ने प्रजा से यज्ञ याग, पूजा पाठ आदि सब कुछ बंद करवा दिया। वह प्रजा को समझाता था कि राजा ही प्रभु का अंश होता है, प्रजा को प्रभु की नहीं राजा की भक्ति करनी चाहिए, यज्ञ भाग से राजा का पूजन होना चाहिए, वेद मंत्र और अन्य स्तुति पाठ से राजा की स्तुति करनी चाहिए। यही वह अपनी प्रजा को बताता था। प्रजा के पास जो कुछ भी हो वह राजा को समर्पित कर देना चाहिए और राजा कहे तो एकनिष्ठ भाव से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि राजा की सेवा प्रजा का सच्चा धर्म है। उस धर्म का कोई उल्लंघन करे तो उसे कठोर दंड भी दिया जाता था, कठोर दंड दिया जाता था। इस तरह से अनेक प्रकार से अनाचार फैलाते हुए वेन अपनी प्रजा को कष्ट देने लगा। प्रजा का अत्याचार करने पर भी वेन को संतुष्टि नहीं थी। उसकी दृष्टि ऋषि मुनियों के आश्रम पर थी। इन ऋषियों को वह प्रजा से संपत्ति मिलती जिसका प्रभु की पूजा में उपयोग होता था। वे संपत्ति से यज्ञ याग करते थे, अनेक प्रकार के परोपकार और धार्मिक कार्य करते थे। इतनी संपत्ति का इस तरह प्रयोग होने के अतिरिक्त मुझे कुछ मिल जाए, ऐसा विचार करके उसने
ऋषियों के यज्ञ बंद करवा दिए। समस्त संपत्ति और उनके चरणों में समर्पित करने की ऋषियों को वेद ने आज्ञा दी कि जितनी भी संपत्ति है सब कुछ ला करके मेरे चरणों में समर्पित करो। राजा के अन्य साथी भी ऋषियों को तंग करने लगे, परेशान करने लगे। ऋषि मुनियों के नित्य कार्य में अवरोध आने लगा। वेन के इस प्रकार के बर्ताव को देखकर प्रजा में अधर्म फैलने लगा और प्रजा अनेक प्रकार से निंदनीय कार्य करने लगी। सारे राज्य में अधर्म फैला हुआ था। लाज, मर्यादा, मान, अपमान, धर्म, अधर्म सब भेद समाप्त हो गए थे। जो जैसा चाहे वैसा करता था, कोई किसी की कोई बात नहीं सुनता था। सभी अबाल वृद्ध नर नारी ऋषि मुनियों के प्रति कोई मान सम्मान नहीं था। उनका सर्वत्र अनादर होता था। धार्मिक क्रियाएं सभी बंद हो गई थी। अनेक प्रकार के अनाचार बढ़ते गए। प्रजा दुखी हो गई। ऋषियों की चिंता की सीमा नहीं थी और उन लोगों ने विचार किया कि यदि ऐसा ही चलता रहे तो जगत में से धर्म का नाम सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने और कर्मचारियों ने वेन को सुधारने का प्रयास किया। साम दाम दंड भेद की नीति का प्रयोग किया, किंतु सब असफल रहा, सब व्यर्थ गया। इसके विपरीत वेन को सुधारने का प्रयास सब विफल हो गया, बल्कि उसका अत्याचार और बढ़ते गया। हमारे यहाँ शास्त्रों में यह कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मूर्ख या दुष्ट को उपदेश देने से उसका क्रोध या अत्याचार कम नहीं होता है, बल्कि और बढ़ते जाता है। इस प्रकार की जिस प्रकार यदि सर्प को दूध पिलाया जाए तो उसका जहर शांत नहीं होता है, बल्कि और बढ़ते जाता है, उसी तरह से वेन की धृष्टता और बढ़ती गई और उसका अत्याचार अब असहनीय बन गया था। उसके ऐसे अनाचार से दुखी होकर एक समय क्रोधावेश में ऋषियों ने वेन को मार डाला। उसका शव कभी काम आवे ऐसा सोचकर ऋषियों ने उसके शव को कोठरी में बंद कर दिया। वेन का इस तरह से विनाश करने के बाद ऋषियों ने राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंप दिया। वे भी ऋषियों की आज्ञा अनुसार राज्य चलाने लगे और राज्य में फिर से सुख शांति हो उसके लिए वे लोग प्रयत्न करने लगे। बोलिए परब्रह्म परमात्मा के जय। श्रीमद् विश्वकर्मा पुराणे वेनस्य दुष्टता नामकः पंचमोऽध्यायः। आइए, जब कुछ समय के बाद ऋषि मुनियों ने वेन के शरीर का मंथन किया तो भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ।
बोलिए पृथु महाराज की जय। आज ही के दिन पृथु भगवान ने भगवान परमात्मा विश्वकर्मा भगवान को इस धराधाम पर अपनी स्तुति द्वारा उन्हें आवाहित किया था। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा इस धराधाम पर पधारे थे, उनका अवतरण हुआ था। वेने चोपरते च तत्र पृथिव्यां दुष्टमानवाः दुष्टकार्यरता नित्यं भयं कस्मान्न लेभिरे। सुत जी बोले, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, वेन की मृत्यु के पश्चात पृथ्वी पर जो दुष्ट व्यक्ति थे वे अपने स्वभाव के अनुसार अनेक दुष्ट कार्य करने लगे। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं था। अच्छा या बुरा राजा कभी कभी दुष्ट को दंड देते और उस भय से दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सोच समझकर कार्य करते, पर बिना राजा के राज्य में अब उन्हें भय नहीं था। वे प्रजा को और भी परेशान करने लगे। यह दुख प्रजा के लिए असह्य थी। लोग न तो शांति से सो सकते थे और न भोजन कर सकते थे। इस प्रकार सर्वत्र अधर्म, नीति, अराजकता, अशांति और भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता था। लूटमार, व्यभिचार, दुख आदि अनेक अत्याचार भोग कर प्रजा मृतक के समान हो गई थी। प्रजा पर आए दुखों के पहाड़ को देख करके ऋषि मुनि भी चिंता में पड़ गए। इन समस्याओं का, इन दुखों का किस तरह से सामना करें और प्रजा को दुखों से कैसे उबारें, उसका उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता था। एक बार सभी मुनियों ने एकत्र होकर विचार किया, इस तरह बिना राजा के राज्य नहीं चलेगा, जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई उपाय सोचना चाहिए। अंततः उन्होंने एक उपाय ढूंढ लिया। उन्होंने तेल की कोठरी में बंद पड़े बेन के शव को बाहर निकाला और उसके शरीर का मंथन किया। सर्वप्रथम उन्होंने वेन के बाएं शरीर का मंथन किया। अपनी मंत्र शक्ति से वेन के बाएं शरीर से सारी मलिनता को बाहर निकाला। ऐसा करने से बाएं अंग में से एक अत्यंत काला पुरुष उत्पन्न हुआ। यह पुरुष कलयुग था। यह पुरुष अनेक प्रकार के दुर्गुणों और दुराचारों से युक्त था। उसके काले शरीर में तपे हुए तांबे के समान 2 लाल नेत्र थे। उसके शरीर के बाल खुरदरे थे और खड़े थे। इस तरह का जो पुरुष निकला वह अत्यंत भयानक लगता था। उसको उत्पन्न हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि डर गए।
यह पुरुष उत्पन्न होते ही दक्षिण दिशा में चला गया। उसके बाद ऋषियों ने वेन के दाएं अंग का मंथन किया। उसके दाएं अंग का मंथन करने से स्त्री और पुरुष का जुगल जोड़ा प्रकट हुआ। जो पुरुष प्रकट हुआ उस पुरुष को देखने में, वह पुरुष देखने में अत्यंत दिव्य था, मनोहर था, सुंदर था। उसके सभी अंग प्रत्यंग दिव्य थे, सुंदर थे। उसके हाथ और पांव के तलवे में शंख, चक्र, गदा आदि हथियारों के चिन्ह अंकित थे। उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर और विशाल थे। उनके हाथों में धनुष और बाण थे। शरीर पर पीले वस्त्र और मस्तक पर उत्तम मुकुट सुशोभित था। तत्पश्चात जो स्त्री थी वह भी उत्तम स्वरूप वाली और दिव्य अलंकारों से शोभायमान थी। इस तरह युगल को देखकर ऋषियों ने यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी जी के चिन्हों वाले ये स्त्री पुरुष वास्तव में भगवान और लक्ष्मी जी के अवतार होने चाहिए। वे लक्ष्मी नारायण स्वरूप हैं। वे हमारी समस्याएं दूर करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। ऐसा समझकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस पुरुष का नाम पृथु रखा। बोलिए पृथु भगवान के जय। पृथु की उत्पत्ति होते ही आकाश में देवता दुंदुभी बजाने लगे। चारों ओर पुष्प वृष्टि होने लगी। गांधर्व और अप्सराएं अनेक प्रकार से पृथु के चरित्र का गान करने लगे। किन्नर और यक्ष पृथु के गुणों का वर्णन करने लगे। ऋषियों से जिनको पृथु के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई थी उस जानकारी वाले लोग पृथु के भावी पराक्रमों की यश गाथा को गाने लगे। सब जगह आनंद प्रसारित हो गया। समग्र प्रजा पृथु के प्राकट्य महोत्सव का उद्घाटन करने लगी। ऋषि मुनि और धार्मिक व्यक्तियों को आनंद आया। और इसके विपरीत जो दुष्ट और अधर्मी व्यक्ति थे उनके हृदय में डर उत्पन्न हो गया। जिस तरह से तपे हुए कांच पर ठंडा जल या पानी डाला जाता है, कांच टूट जाता है, उसी तरह से दुष्टों के हृदय में भी डर उत्पन्न हो गया जब पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। तत्पश्चात पृथु जी ने अपनी पत्नी अर्चिका सहित ऋषियों को प्रणाम किया। दोनों हाथों की अंजलि बनाकर बोले, हे ऋषिगणों, हे मुनिगणों, मैं आपका सेवक हूँ और सदैव आपका भला चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे आज्ञा दे करके मेरे कर्तव्य का भान कराइए। मैं निरंतर आपकी आज्ञा अनुसार व्यवहार करूंगा। पृथु के इस प्रकार के उत्तम वचन को सुनकर, अति विनीत वचन को सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पृथु को वर्तमान समय की सारी जानकारी दी और प्रजा पर
होता दमन और दुष्टों की दुष्टता के विषय में बताने के बाद ऋषि बोले, हे महाराजाधिराज, हे पृथ्वी पालक, हे पृथु जी, इस समग्र पृथ्वी को और उसकी समग्र प्रजा को दुष्टों के असह्य कष्टों में से बचाने का काम आपका है। इसलिए आप समग्र प्रजा के राजा बने और पापी व्यक्तियों के कुकर्म और अनाचार से दुखी प्रजा को शांति और अभय प्रदान करें। आप प्रजा के रक्षक और पालक हैं, इसलिए धर्म और प्रेम से अपनी प्रजा का पालन करें। इस तरह से कार्य करें कि धर्म बढ़े और अधर्म का नाश हो, आपका यश चारों ओर हो। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, जब जब अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब परब्रह्म परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। आप भी श्री विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए आप पापियों का विनाश करें। इस तरह से कहकर उसी समय उत्तम मुहूर्त में संपूर्ण तैयारियां करके पृथु जी को राज्यासन पर बैठा दिया और उत्तम विधि पूर्वक वेदों के मंत्रोच्चारण द्वारा उन्होंने पृथु जी का अत्यंत धूमधाम से राज्याभिषेक किया। उस समय अनेक प्रकार के मंगल वाद्य बजने लगे, चारों ओर जय जयनाद होने लगा। स्त्रियां और बंदीजन उत्तम प्रकार के मंगल गीत गाने लगे। आकाश और पृथ्वी में समग्र दिशाओं में पृथ्वी जी का जय जयकार होने लगा। राज्यासन पर बैठते ही पृथु जी ने अनेक प्रकार से प्रजा को सुखी करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने पापी मनुष्यों और दुष्टों को दंड देने का कार्य किया। उन्होंने समग्र पृथ्वी पर चारों ओर घूमकर अधर्म और अनीति का नाश किया, दुष्टों का संहार किया। किंतु उस समय अन्न नहीं पकता था, अकाल जैसा समय था, प्रजा भूखों मर रही थी। प्रजा का दुख देखकर पृथ्वी जी को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि बोया हुआ अन्न पृथ्वी निगल जाती है और जिसके कारण अनाज की कमी हो गई है। पृथ्वी की शान को, अभिमान को मिटाना होगा। इस तरह से उन्होंने पृथ्वी को सजा देने का निश्चय किया। पृथु जी ने अपने धनुष बाण तैयार किए और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा खींचने की तैयारी की, तभी पृथ्वी माँ देवी गौ के स्वरूप में उनके सामने, उनके समक्ष आ गई। स्वयं को मृत के पास पहुंचता देखकर पृथ्वी गौ के रूप में आकर पृथु जी से कहने लगी, हे प्रजापालक, हे महाराज पृथु जी, आप इस प्रकार मेरा विनाश न करें। यदि आप मेरा विनाश कर देंगे तो मैंने आपकी प्रजा को धारण किया है, उसका क्या होगा। पृथ्वी ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो राजा पृथु जी बोले, हे पृथ्वी,
दुष्टों के साथ रहकर तेरी मति भी बिगड़ गई है और तुमने सभी वस्तुओं को छिपा लिया है, मेरी प्रजा को कुछ नहीं देती हो, इसलिए अधर्म का आश्रय करने वाली मैं तुझे योग्य दंड देने के लिए तत्पर हूं। मैं आज तुम्हारा विनाश कर डालूंगा और तुम्हारे द्वारा धारण की इस प्रजा को अपने योग बल से मैं धारण करूंगा। हे दुष्टा, हे दुष्टे, तुम अपने विनाश के लिए तैयार हो जा। जिस समय पृथ्वी और राजा पृथु के बीच संवाद चल रहा था, उसी समय हाथ में खड्ग धारण किए एक काला पुरुष वहां आया। पृथ्वी ने पृथु को उस पुरुष के विषय में बताते हुए कहा, हे राजा, यह दुष्ट मुझे बहुत दुख देता है और मेरी सारी संपत्ति का अनेक प्रकार से दुर्व्यय करता है, इसलिए मैं सारी संपत्ति छिपा कर रखती हूँ। इस पाप से बचने के लिए मैं इधर उधर भागती रहती हूँ, पर फिर भी यह मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए आप इससे मेरी रक्षा करें। मैं आपके कथनानुसार चलूंगी, किंतु पहले इस दुष्ट के पंजे से मुझे बचाइए। पृथ्वी के ऐसे वचन सुनते ही पृथु जी धनुष बाण लेकर काले पुरुष को ही मारने दौड़े। पृथु जी ने कहा, दुष्ट ठहर जा, तेरे दुख से मेरी प्रजा को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मैं आज तेरे प्राण ले लूंगा, तुम मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। राजा पृथु की बात सुनकर दुष्ट पुरुष कांपने लगा। उसने दोनों हाथ जोड़कर पृथु जी से कहा, हे राजन, आप मुझे क्षमा करें, मुझे जीवित रहने दें, मैं आपकी शरण में आया हूं। आपकी आज्ञानुसार व्यवहार करने का मैं आपको वचन देता हूं, आप मेरी हत्या न करें। उस दुष्ट की प्रार्थना सुनकर पृथु जी ने कहा, हे दुष्ट, शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मेरा प्राकट्य हुआ है और मुझ पृथु के हाथ से कोई पापी जीवित नहीं बच सकता। तुम कौन हो? तुम मुझे बताओ कि किस कारण से मेरे राज्य में तुम घूम रहे हो। वह पुरुष बोला, मैं कलियुग हूँ, आपका भाई हूँ, अधर्म, अनीति और दुराचार जहाँ होता है वहाँ मेरा राज्य चलता है। आपने चारों तरफ से अधर्म और अनीति का विनाश किया है, अतः मेरे रहने का कोई स्थान ही नहीं शेष रहा। मैं जत्र तत्र भटकता रहता हूँ। मैं आपके राज्य में अपनी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा, किंतु आप मुझे जीवित रहने दीजिए। कलियुग के ऐसे वचन सुनकर पृथु जी ने सोचा कि अनेक दुर्गुण होते हुए भी कलियुग में यह महान गुण है
कि दूसरे युगों में अनेक प्रकार से धर्म, यज्ञ, याग, उपासना आदि करने पर जो फल नहीं मिलता, वह फल कलयुग में जाने अनजाने में भगवान के नाम से मिल जाता है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु के नाम का स्मरण करने से ही कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कलयुग का विनाश करना अनुचित है। ऐसा सोचकर पृथु महाराज ने कलयुग को अभयदान दे दिया और अपने राज्य में नहीं रहने का आदेश दिया। कलयुग भी पृथु जी को प्रणाम करके वहां से चला गया और पृथु के राज्य के बाहर निवास करने लगा। तत्पश्चात पृथ्वी ने पृथु जी से कहा कि हे नाथ, मेरे पास अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति का भार उठाकर मैं थक गई हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप उस संपत्ति को ग्रहण करके मेरा भार हल्का करें और उस संपत्ति का आप अपनी प्रजा के सुख के लिए उपभोग करें। ऐसा कहकर गाय के स्वरूप में उपस्थित पृथ्वी शांत हो गई। पृथु ने योग्य बछड़ों की कल्पना करके संपत्ति को योग्य पात्र में दोहन किया और समग्र संपत्ति से अपनी प्रजा के लिए सदैव के लिए सुख मिले, ऐसी व्यवस्था में वह प्रवृत्त हो गए। बोलिए पृथु महाराज के जय। श्री विश्वकर्मा पुराणे पृथु चरित्र नाम कस्य 6 अध्याय संपूर्ण। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। आइए, उसके बाद पृथु जी ने अपने राज्य के सृजन के लिए, अपने राज्य की सृष्टि के लिए, अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए इसी दिन माघ शुक्ल त्रयोदशी को भगवान परब्रह्म परमात्मा विश्वकर्मा जी का आवाहन किया था, जिससे प्रभु विश्वकर्मा इसी दिन इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से इसको दोहरा करके और पुण्य के भागी बनते हैं। माघ का महीना 13 दिन शोर, माघ का महीना 13 दिन शोर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर। माघ का महीना 13 दिन शोर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर। प्रभु गजब ढाए ज्योति छिटकाए, लखी प्रभु रूप मन हर्षाए। प्रकाश पुंज छाए, होय प्रकाश पुंज छाए, दिशि चहुओर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर। माघ का महीना 13 दिन शोर, माघ का महीना 13 दिन शोर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर, मनवा में उमंग भर बेन के किशोर। भक्ति करे का जाने मनवा विचारा, जाना कहाँ है पूछे भक्त जन सारा। भक्ति करे का जाने मनवा विचारा, जाना कहाँ है पूछे भक्त जन सारा। मर्जी है प्रभु की
होए मर्जी है प्रभु की ले जाए जिस ओर, मनवा में उमंग भर रेन के किशोर। माघ का महीना 13 से दिन सोर, मनवा में उमंग भर रेन के किशोर। जिनके प्रभु प्यारे आए निज देशवा, आए हैं लेके उनके भक्ति के संदेशवा। जिनके प्रभु प्यारे आए निज देशवा, आए हैं लेके उनके भक्ति के संदेशवा। पीत पीताम्बरी पीत पीताम्बरी करे भावी भोर, पीत पीताम्बरी करे भावी भोर। मनवा में उमंग भरे बेन के किशोर, मनवा में उमंग भरे बेन के किशोर। माघ का महीना 13 से दिन शोर, माघ का महीना 13 से दिन सोर। मनवा में उमंग भरे बेन के किशोर, मनवा में उमंग भरे बेन के किशोर। बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन धर्म की जय, संत समाज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव शिव शंभो।